नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है कि उस पर बवाल मच गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार कांवड़ियों पर होने वाले पुष्प वर्षा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि अगर आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। दरअसल इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और देश भर में भोले के भक्त कांवड़ लेकर पवित्र यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान यूपी समेत देश के तमाम राज्य इनके लिए तमाम तरह के खास इंतजामात कर रहे हैं। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, यह रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा कर ले तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती तशद्दुद, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक पेपर की कटिंग लगाकर उन्होंने लिखा, कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजलजल है कि वे किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन तो दूसरे के लिए बुलडोजर आखिर क्यों? आगे उन्होंने लिखा, अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गाँव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है या मेरी भावना आपकी भावना से? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। यही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर आप टैक्स पेयर के पैसे से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। पुलिस के ऑफिसर उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में अपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया। मेरठ में एक पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का आपने नाम हटवा दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई चंद मिनट के लिए नमाज पढ़ता है तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं भाजपा से कहता हूं कि आप सबके साथ सामान्य व्यवहार करें, भेदभाव ना करें। अगर सबका साथ सबका विकास है तो हम पर फूल नहीं चढ़ाते तो हमारे घरों पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। वही ओवैसी के ट्वीट का जवाब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने हमेशा कांवड़ियों की सेवा की है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। इस तरह के ट्वीट का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। AIMIM प्रमुख को अपना रास्ता सुधारना चाहिए। वह वोट बैंक के लिए समाज में एक कील चलाने की कोशिश करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि जब कल्याणकारी योजनाओं की बात आती है तो क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों को इसका लाभ नहीं मिल रहा? हमारा एडमिन सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता है। भाजपा हमेशा सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं से गरीबों को लाभ मिले।
केशव प्रसाद मौर्य ने आगे जो है कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से ईडी को पूछताछ को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसे लेकर उन्होंने कहा कि एक जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या उन्हें लगता है कि विरोध करने से जांच विफल हो जाएगी? निर्दोष पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। बता दें कि सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जनसंख्या पर भारत चीन वाली गलती ना करे। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर बात हो। ओवैसी ने कहा देश युवाओं का है, सरकार को युवाओं के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत ने कन्वर्जन के बारे में कहा था। दरअसल आरएसएस चाहती है कि भारत में एक मजहब और एक जुबान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या दक्षिण भारत के कल्चर को उत्तर भारत में थोपा जा सकता है? चेंज तो भारत के संविधान में है, चेंज तो जो है वो भारत के संविधान में है। उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि आप हिंदुत्व क्यों थोपते हैं? कोई मजहब चेंज करना चाहता है, उस पर परेशानी क्यों है? ओवैसी से पूछा गया था कि क्या वह जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते केंद्र सरकार 2 बच्चों को ही पैदा करने को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाती है, तो क्या वो उसका समर्थन करेंगे? उन्होंने कहा देश में कुल प्रजनन दर यानी TFR घट रही है। 2030 तक देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब इसे लेकर जो है कांवड़ियों पर उनका अटेंशन शिफ्ट हो गया और कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर कांवड़ियों पर आप फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को मत तोड़िए। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प बरसाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से इसके लिए खास इंतजामात किए जा रहे हैं और इसी पर ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यह भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? ये भेदभाव आखिर आप क्यों कर रहे हैं? एक से नफरत और दूसरे से प्रेम आखिर आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से कई सारे विवादित बयान जो है देते नजर आते हैं। हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो फ्री रेवड़ी की कल्चर है, फ्री में जनता को लुभाने के लिए एक लोक लुभावन वादे करना जो है, इस कल्चर को बंद करना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार को समाधान निकालने और एक स्टैंड लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप एक स्टैंड लीजिए, इसका आप सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि एक स्टैंड लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो जो इस वक्त की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका और पंजाब जैसी हो जाएगी। तो साफ तौर पर पंजाब और श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हुए उस वक्त जो है ये बात कही गई थी। कहीं ना कहीं फ्री रेवड़ी को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा था, कहा था कि फ्री रेवड़ी वो नहीं होती जो कि आप जनता को देते हैं, फ्री रेवड़ी वो होती है जो कि आप अपने दोस्तों में, अपने मंत्रियों में बांटते हैं। तो जनता को किया गया जो दिया हुआ वादा जो है उसको पूरा करना जो है भगवान को जो है प्रसन्न करना जैसा है, लेकिन अपने दोस्तों को, मंत्रियों को दिया गया वादा जो है वो भगवान के खिलाफ जाने वाला वादा है। तो साफ तौर पर जो ये बयानबाजी है वो इसी तरीके की गई। अपने विवादित बयान को लेकर तो असदुद्दीन सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन्हें परेशानी हो रही है। कांवड़ियों पर जो पुष्प बरसा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, और सिर्फ एरोप्लेन से नहीं, काफ़ी श्रद्धालु हैं जो कि जब कांवड़ी लेकर निकलते हैं तो वो ब्रिज पर खड़े होकर गुलाब फूल से उनका जो है अभिवादन करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। और ये सारी चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी भी मामले में हिंदू और मुस्लिम नहीं किया जाता, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हर धर्म, हर जाति, हर चीज़ को जो है धर्म से जोड़ते हैं, विभाजन करते हैं उसका, और इसी तरीके से विभाजनकारी बयान भी देते हैं ताकि लोगों के दिल में नफरत पैदा हो सके, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान से साफ झलकता नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कांवड़ियों पर होने वाली पुष्प वर्षा उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो हमारे घर मत तोड़िए, और उन्हें पता है कि घर जिनके तोड़े गए वो किसी न किसी जुर्म के आरोपी थे। उन्होंने पत्थर बरसाए थे, जो है बड़े बड़े पत्थर फेंके थे, और इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई थी, और उसका और इस कांवड़ यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी इसका कंपैरिजन करते लगातार नजर आए।
तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक के बाद एक कई सारे पहले ट्वीट करते हैं, सिलसिलेवार जो है ट्वीट्स होते हैं, उसके बाद एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं, तो उस दौरान भी इसी तरीके से जहर उगलते नजर आते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट का और उनके दिए गए इंटरव्यू का जवाब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया जाता है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि चाहे वो कुछ भी ट्वीट क्यों ना कर ले, हम हमेशा कांवड़ियों की सेवा करते आए हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।